We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में इन दिनों सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है वक्फ कानून। इसी कानून को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की जंग छिड़ी है, लेकिन ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गई, जिसके बाद नया कानूनी दांवपेच शुरू हो गया। सर्वोच्च अदालत में जहां एक तरफ विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की दलीलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का पक्ष भी है। वहीं इसी बहस के बीच जिस शख्स की दलीलों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो मोदी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में ऐसी बातें रख दी जिसके बाद वक्फ कानून की इस लड़ाई का खेल ही पलट गया। उनकी दो बातों ने सभी को चौंका दिया। वक्फ कानून में दो ऐसे प्रावधान हैं जिनका विरोध किया जा रहा है, वक्फ बाय यूज और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना। अब कोर्ट में मोदी सरकार का पक्ष रख रहे ऐसे तुषार मेहता ने वक्फ संशोधन कानून के इन दोनों विवादित प्रस्तावों पर आगे अमल न करने की बात कही है। जैसे ही तुषार मेहता ने ये बात मानी तो सभी हैरान हो गए, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि एसजी तुषार मेहता ने इन दोनों प्रावधानों के अमल पर रोक की बात खुद ही क्यों मान ली। दरअसल सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मौखिक टिप्पणियों में संकेत दिया था कि वो कम से कम 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ बाय यूजर वाली जमीनों की स्थिति में बदलाव करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही सरकार का पक्ष रख रहे एसजी तुषार मेहता ने खुद ही कोर्ट में आश्वासन दिया कि सरकार वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने वाले प्रावधान में अमल पर रोक लगा देगी। केंद्र ने शीर्ष अदालत में ऑन रिकॉर्ड में ये बात कही है, यानी कि साफ है कि कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार ने रोक की बात कह दी। एसजी तुषार मेहता ने अपने पिछले मामलों से सबक लेते हुए वक्फ पर कोर्ट में बाजी को पलट दिया। दरअसल जब साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले में सुनवाई चल रही थी, तभी सवाल उठा कि क्या संसद के पास किसी भी प्रदेश का दर्जा कम कर उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का अधिकार है। कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला सुनाता उससे पहले ही केंद्र ने दलील दी कि इस मामले पर न्यायिक फैसला नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। अब इसी फैसले से सबक लेते हुए एसजी तुषार मेहता ने वक्फ कानून के मामले में भी बाजी पलटने की कोशिश की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में और समय देने की मांग करते हुए अदालत से केंद्र की ओर से कम 2 और वकीलों को सुनने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और एसजी तुषार मेहता को 7 दिनों की मोहलत दी है। अब एसजी तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे और सरकार की तरफ से वक्फ कानून को लेकर जवाब भी देंगे। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।